साइकोलॉजी, आपने ये टर्म सुना होगा, जो कि एक ह्यूमन माइंड के फंक्शंस, बिहेवियर और थॉट प्रोसेस को जानने में मदद करती है। साइकोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग ब्रांच जिसे हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी कहते हैं, जिसमें हमें ह्यूमन ब्रेन्स, डिसऑर्डर्स और एबनॉर्मल बिहेवियर्स के बारे में जानने को मिलता है। और उसी का ही एक टॉपिक है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, या कह सकते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसे आपने कई सारी मूवीज और सीरीज में देखा होगा। तो आज हम जानेंगे ये आखिर होता क्या है, क्यों होता है और इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। डिसोसिएटिव या मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर एक ऐसा मेंटल कंडीशन है जिसमें एक इंसान के दिमाग में मल्टीपल यानी एक से ज्यादा पर्सनैलिटीज या व्यक्तित्व डेवलप होने लगते हैं, या कह सकते हैं एक इंसान के अंदर कई सारे कैरेक्टर्स बनने लगते हैं। ये एक फिक्शन किताब की तरह होता है जहाँ कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं और उनके खुद के अपने अपने अनुभव भी होते हैं, और वो सभी एक दिमाग में रह रहे होते हैं। और वो सारी पर्सनैलिटीज एक दूसरे से काफी अलग होते हैं और उनका किसी भी चीज को लेकर भाव, विचार या बातचीत, इनफैक्ट हैंडराइटिंग भी अलग अलग होते हैं। DID या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कभी भी बाय बर्थ नहीं होता। ये 1 साल की उम्र से लेकर सिर्फ 6 या 7 साल की उम्र तक ही होता है। हमें भी उस एज में कुछ सिम्टम्स होता ही है। याद कीजिए, आप बचपन में शक्तिमान या कोई सुपर हीरो मूवीज या सीरीज देखते थे, या लड़कियां बारहवीं या फैंटेसी वर्ल्ड की स्टोरीज देखते थे, तो उस टाइम हम कुछ पल के लिए उन कैरेक्टर्स को अपने में ही जीने की कोशिश करते थे, जैसे शक्तिमान की तरह उड़ने की कोशिश या फिर आयरन मैन की तरह रिपल्सर ब्लास्टर छोड़ने की। हम बेसिकली उन इमोशन में कनेक्ट हो जाते थे, पर ये सबके लाइफ में होता है। पर DID इनमें से काफी अलग है। ये अक्सर आपके एनवायरनमेंट या आसपास से मिलने वाले शारीरिक और मानसिक दर्द या फिर घटनाओं से जुड़ी होती है, और उन दर्द या पलों को एक तरीके से डिफेंस या कह सकते हैं ओवरकम करने के लिए दिमाग एक अलग डिफेंस मैकेनिज्म या पर्सनैलिटी को क्रिएट कर देता है, ताकि हम पल भर के लिए ही सही अपने उन कमियों को सह सकें, और साथ ही उसमें सिचुएशन के हिसाब से और भी कैरेक्टर्स बनने लगते हैं। इस डिसऑर्डर का होने का कारण सिर्फ उसके पास्ट से जुड़ा होता है, जैसे बचपन में उसके साथ हुआ बुरा व्यवहार, जिसमें से मोस्टली मेंटल टॉर्चर, स्ट्रेस, सेक्सुअल अब्यूज उसके रीजंस होते हैं। जब एक बच्चा कम उम्र में ये सब मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर को फेस करता है, तो वो इन इमोशनल सदमे से खुद को दूर करने की कोशिश करने लगते हैं, और उसी एक्सपीरियंस को भूलने के लिए वो एक नया पर्सनैलिटी को क्रिएट करने लगते हैं। पुराने टाइम में इस डिसऑर्डर को भूत या आत्माओं के साथ जोड़ा जाता था। जब भी ये डिसऑर्डर होता था तो उस टाइम मानते थे उसमें किसी और की आत्मा आ चुकी है, पर ये पूरी तरह के मिसकंसेप्शन था, क्योंकि एक इंसान के अंदर कई सारे इंसानों का होना ब्रेन की साइकोलॉजी से जुड़ा होता है, और इसमें कई सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे अमेरिका के एंसिना रिवेरा, जिसके अंदर 12 अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, जो बचपन में उनके साथ घट रही मानसिक और शारीरिक दर्द से बचने के लिए वो सारी पर्सनैलिटीज एक डिफेंस की तरह क्रिएट हुआ, जो वास्तवता से दूर ही सही पर उन्हें दर्द को झेलने की शक्ति देता था। वो पर्सनैलिटीज उन्हें दर्द के वक्त मदद करते थे, और वो कई बार उनमें से 5 पर्सनैलिटीज के साथ बात भी किया करते थे, और कुछ से वो कभी मिले भी नहीं हैं। इस डिसऑर्डर का मेन रीजन होता है दर्द और एंजाइटी के इमोशंस, और ये पर्सनैलिटीज बेसिकली उन इमोशन को हैंडल करने के लिए होते हैं, और कई बार हमें ये भी नहीं पता चल पाता कि उनमें से रियल पर्सनैलिटीज कौन सा है। बेसिकली इस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कई सारे थेरेपी और हिप्नोसिस के सहारे किया जाता है, पर फिर भी इस डिसऑर्डर का आज तक कोई क्योर मेडिकल साइंस में नहीं है, और ये कभी भी किसी हाल में भी उस इंसान को आ सकता है। इस कंडीशन के ऊपर कई सारे मूवीज और सीरीज बने हैं, जैसे शटर आइलैंड, आइडेंटिटी, रिसेंटली मार्वल का एक सीरीज मूनलाइट, और एक इंडियन पॉपुलर फिल्म अपरिचित। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इसके बारे में कुछ नया जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूनिक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं मिलता हूं आपसे और एक क्यूरियस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।